आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेले की। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास कर रही है। योगी सरकार सर्दी के मौसम में श्रद्धालुओं के ठहराव और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है। इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने मेला क्षेत्र में 250 बेड की क्षमता वाले 100 सार्वजनिक आश्रय स्थलों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में खोया पाया केंद्र की भी शुरुआत की गई है। तो आइए जानते हैं योगी सरकार ने क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं महाकुंभ मेले के लिए। महाकुंभ के लिए तैयार किए गए सार्वजनिक आश्रय स्थलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें प्रत्येक आश्रय स्थल पर 250 बेड की क्षमता होगी। बेड के साथ गद्दे, तकिए और साफ चादरें उपलब्ध कराई जाएंगी। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था की गई है। इन आश्रय स्थलों में नियमित सफाई, जिसमें चादरों का परिवर्तन शामिल है, सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल और 24 घंटे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इन सुविधाओं का उपयोग श्रद्धालु नाम मात्र शुल्क पर कर सकेंगे, जिससे महाकुंभ में सभी वर्गों के लोगों को ठहरने का विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत प्रयागराज मेला क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा, जिससे श्रद्धालुओं की गुमशुदगी संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। इस पहल से तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित और संगठित अनुभव मिलेगा। भारतीय सिनेमा में कुंभ मेले का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले वही कहानियां आती हैं, जहां भाई भाई, माँ बेटा या प्रेमी प्रेमिका भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यह बिछड़ने का दृश्य बॉलीवुड की कई पुरानी फिल्मों में बड़े भावनात्मक मोड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन योगी सरकार ने फिल्मी महाकुंभ में लोगों के खोने और फिर सालों बाद मिलने की इस धारणा को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। योगी सरकार की पहल अब उस फिल्मी ड्रामा को हकीकत से दूर ले जाकर सुरक्षा और बिछड़ों को मिलाने का काम करेगी, क्योंकि सरकार की यह नई प्रणाली खोए हुए तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित और शीघ्र उनके परिजनों से मिलाने का भरोसा देगी। योगी सरकार इस बार कुंभ के मेले में बिछड़े लोगों को खोजने के लिए तकनीक का सहारा लेगी। तो आइए आपको बताते हैं योगी सरकार द्वारा महाकुंभ मेले को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं। कुंभ के मेले में भाइयों या परिजनों के बिछड़ने की कहानियां अब सिनेमाई इतिहास बनकर रह जाएगी, क्योंकि इस बार के कुंभ मेले में प्रदेश सरकार हाईटेक खोया पाया केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों में खोए हुए व्यक्तियों का डिजिटल पंजीकरण होगा, जिससे उनके परिवार या मित्र आसानी से उन्हें खोज सकेंगे। साथ ही सभी लापता व्यक्तियों के लिए केंद्रों पर उद्घोषणा की जाएगी। इसमें हर खोए हुए व्यक्ति का पंजीकरण तुरंत किया जाएगा और उसकी जानकारी को अन्य केंद्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और एक्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह व्यवस्था महाकुंभ मेले को न केवल सुरक्षित बनाएगी, बल्कि परिवारों को जल्दी और आसानी से अपने प्रियजनों से जोड़ने का काम करेगी। जहां फिल्मी कहानियों में खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढने में सालों लग जाते थे, वहीं अब 12 घंटे के भीतर अगर कोई अपने खोए हुए सदस्य का दावा नहीं करता है, तो पुलिस हस्तक्षेप करके उन्हें सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक खोया हुआ महसूस न करे और वह जल्द से जल्द अपने परिवार से मिल सके। योगी सरकार की इस नई पहल के तहत हर खोए हुए व्यक्ति की पहचान और सुरक्षा की जिम्मेदारी
खोया पाया केंद्र और पुलिस की होगी। इस नई प्रणाली में खास तौर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी वयस्क को बच्चे या महिला का दावा करने पर पहले उसकी पहचान पुष्टि करनी होगी। अगर कोई संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाएगा ताकि बच्चा या महिला सुरक्षित हाथों में जाए। महाकुंभ 2025 को न केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करेगा। यह पहल सर्दी के मौसम में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुकूनदायक और यादगार अनुभव प्रदान करेगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।